किसकी गारंटी में ज्यादा दम होगा लड़ाई 2024 के लिए? अब ये पूरा सवाल खुल गया है, मैदान खुल गया है एक वाजपेयी। वो तो 3 तारीख को रिजल्ट आए हैं, परिणाम आए, सबने बता दिया किसकी गारंटी पे यकीन। तो इसीलिए दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है क्या? हम दोहरी वैसे भी मान के चलते हैं। कांटों का ताज भी है ना, ये सत्ता का ताज, वो कांटों का ताज भी होता है। जिनके लिए होगा, इनके लिए नहीं है। ये काम करते रहते लोग हैं, करने वाले लोग हैं। और जीएसटी कौन लाया है? मतलब उसी में से चीजों में से निकाल के मैनेजमेंट प्रॉपर्टी करने में सक्षम है ये लोग। प्लीज, कोरोना में कितनी गुड एंड सर्विसेज टैक्स कहते थे जीएसटी को, उसको ये भी कहते थे गुड एंड सिंपल टैक्स, पर अभी भी गड़बड़ शड़बड़ टैक्स ही बना हुआ है वो। अरे हर चीज के 3-4 पहलू है। पहला पहलू है कि रिकवरी महीने की गारंटीड हो रही है 1,70,000 करोड़। ये सोर्स जनरेट किया कि नहीं किया इस सरकार ने? 64% उसमें, उसका 64% गरीब आदमी दे रहा है पुट। बिल्कुल दे रहा होगा। हाँ। तो ये स्कीम किसके लिए? ये गरीब, यही हम डिस्टिंक्शन कर रहे थे कि जब अगर- आटा, दाल, ना, चावल, एक सेकंड। दूध, पनीर, संदीप जी, जो कृषि के उपकरण 18 से पहले- 28% तक मैंने- जीएसटी लगा हुआ है, संदीप जी, मैंने पहले ही कहा और को कि रिवर्ट भी नहीं पैसा- मिलता, जीएसटी नंबर होता नहीं है किसान के पैसा पास। अल्टीमेटली जनता की जेब से ही आता है। अच्छा। और अगर सक्षम लोगों को भी टैक्स देना पड़े और जो सक्षम नहीं है उनको भी इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़े, ये और वो पैसा 1,90,000 करोड़ तक जीएसटी की कलेक्शन चली गई, उसमें 4% पुटी अमीर वर्ग का है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसी में से निकाल के ही तो हमको जनता को देना। और जो जनता हकदार है उस चीज की, जो गरीब गुरबा है, जो पिछड़ा हुआ है, जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, उसकी हमको मदद करनी है। ये नहीं करनी कि जो महिला सक्षम है या जो परिवार सक्षम है पर वो उसको भी आप पैसे दें। मदद स्टेट स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए नहीं, ना, अखिल नहीं। भारतीय स्तर पर नहीं, होनी नहीं, नहीं, चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं हो अलग सकता। कैसे होगा बताओ? हर स्टेट का बजट अलग है, सेंट्रल का बजट अलग है, तो उसके हिसाब से किसके कितने मीन्स हैं, किसकी कितनी अच्छा, जब पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम 120 से ऊपर, डीजल के 100 से ऊपर चले गए, तो जी वैट घटा दो, राज्यों पे जिम्मेदारी डाल दी, 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी एक्साइज ड्यूटी के चलते, और वो भी एक्साइज वही रखी, एडिशनल सेस लगा लगा कर वो 27 लाख करोड़ जो सरकारी केंद्र के खजाने में आ गए, उसका ब्यौरा नहीं ना जी, वैट घटा दो। तो मतलब आप कह रहे हो कि नहीं आने चाहिए केंद्र के अरे तो मैं वही तो आपके तर्क पर हम जा उसी रहा था तर्क का कि जवाब- हर एक राज्य के अलग अलग वित्तीय संसाधन होते हैं। ये तो फैक्ट है, इसमें कहाँ दिक्कत है? अच्छा, तो हर राज्यों को कह दो नहीं, एक सेकेंड, मैं ये कह रहा हूँ 450 का सिलेंडर 3 संदीप- राज्यों में ही मिलेगा। संदीप जी नहीं, ये अब दूसरी तरफ चलेगा। पहले एक अच्छा। चीज तो डिसाइड कर लो। हाँ। केंद्र के सोर्सेज अलग हैं, राज्य के सोर्सेज अलग हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है। अच्छा। उसमें केंद्र की जो स्कीम है, केंद्र ज्यादा शेयर देगा, उसमें कुछ पैसा। गुजरात से ज्यादा धनाढ्य स्टेट है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं उसका जवाब मैं दूं। वो 450 का सिलेंडर की बात पूछ रहा हाँ, था। सिलेंडर का जहां तक ये सवाल कि इसमें ये भेदभाव क्यों है, हो सकता है सरकार उस पर काम कर रही हो, अच्छा ये भी शिकायत दूर हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तो मैं वही ये तो कह रहा जनता हूँ, की- ये परस्पर जो टक्कर है, कंपेटिटिव पॉपुलिज्म है, ये और जनता की- बढ़ेगी। जनता की समस्याओं का समाधान ही मोदी है, ये समझ लो। हाँ। आज हो रही है, अब मान लो पेट्रोल की आपकी शिकायत है, जनता की शिकायत है, वो भी दूर होगी। अगर सिलेंडर की शिकायत है वो भी दूर 10 साल में तो यही दूर नहीं हुई। मैनेजमेंट। ये 10 क्यों, अब ये कितने का बहुत बोनस हुई दिया है? पेट्रोल डीजल की 47 मार। साल का टारगेट अब दिया की बार मोदी 47 साल सरकार का टारगेट दिया उन्होंने। 35 रुपए भी, वो कुछ वो बाबा थे ना, नहीं, एक नहीं, नहीं, ये क्या नहीं। नाम था वो बाबा का, 35 रुपए में वो प्रचार करते थे कि मोदी सरकार कोई आएगी, कुछ कहता 35 है, वो रुपए सरकार में थोड़ी है प्रति बाबा। लीटर। बाबा सरकार थोड़ी चलानी है, सरकार तो मोदी को चलानी है। किस तरीके से चलानी है, कैसे मैनेज करना, वो सब कर रहे हैं। 72 रुपए था 2014 में पेट्रोल, संदीप जी आप कुछ भी 60 रुपए डीजल था। देखिए, लोकतंत्र में जनता जवाबदेही के लिए थी। $118 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत थी। मैंने आपको जवाब दिया कि पेट्रोल के जो प्राइसेस बढ़े हुए हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जैसे ये एक्साइज- सरकार इतनी जैसे सेंसिटिव। एक्साइज ड्यूटी 2.5 रुपए, 2 रुपए 58 पैसे डीजल पर थी, और 3.5 रुपए पेट्रोल पर थी। डीजल पर वो बढ़कर नहीं, सॉरी, माफ कीजिएगा, 3.5 रुपए डीजल पर थी और 9.5 रुपए पेट्रोल पर थी। डीजल की बढ़कर 31 रुपए 80 पैसे हो गई, पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे। इसका जवाब सीधा सा है, बड़ा सीधा 10 गुना बढ़ी थी नहीं, सिर्फ नहीं, डीजल जवाब पर। बड़ा सीधा सा है और सब्सटेंशियल जवाब है कि डेवलपिंग कंट्री जो होती है उसके खर्चे कैसे मैनेज करने हैं, उसकी इनकम कैसे मैनेज करनी है, यही तो सरकार का काम है। और गरीबों को, अंतिम पायदान वाले को कैसे मदद करनी है, ये मैनेजमेंट का पार्ट है। और ये सरकार मैनेजमेंट कर रही है, उस पर जनता मोहर लगा रही है बाकायदा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।